दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भले ही आज रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर में बड़ी गिरावट हुई हो, लेकिन कंपनी को एक ज़बरदस्त ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर इनके लगातार मिलने वाले ऑर्डर से अलग है। अब ये ऑर्डर क्या है और किसने दिया है और इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसको समझेंगे। वैसे तो आरवीएनएल की प्राइस बहुत नीचे आ गई है। जो स्टॉक एक समय 647 तक चला गया था, वो स्टॉक 266 पर आ गया है। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि करीब 400 रुपए का भारी लॉस हो रहा है उन लोगों को जो अगर ऊपर के लेवल में खरीदारी किए होंगे। तो क्या आने वाले समय स्टॉक फिर उस लेवल तक जा सकता है या फिर अभी गिरावट बाकी है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। गिरावट चल रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन यहाँ पे आईआरएफसी का बिजनेस आने वाले समय कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्या रेलवे के शेयरों में फिर तेजी आएगी? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो 266 पर आज क्लोजिंग थी। 1.64% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद आप देखें तो स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाया। वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई, स्टॉक आ गया 260 पर और ये इसका एक फ्रेश लो बन गया 52 वीक का। यानी स्टॉक लगातार रोज नए लो बना रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल से खरीदारी की है। कोई स्टॉक 600 को क्रॉस कर गया था, वो स्टॉक अब आप देख ही सकते हो कि 200 पे आ गया फिर से। और इसकी वजह से टेंशन तो होती है क्योंकि बहुत सारा नुकसान तो हो रहा है लोगों को। बाजार में भी गिरावट का सिलसिला है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। लेकिन अच्छे स्टॉक है जो आने वाले समय फिर बेहतर करते जरूर है। इसी तरह से ये कंपनी है नवरत्न कंपनी, जो आने वाले समय फिर अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीएनएल को एक 95.27 करोड़ का नया एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है एनएमडीसी की तरफ से। तो रेलवे ट्रैक है उसका फर्बिशमेंट करना है, यानी रिपेयरिंग करने हैं उन रेलवे ट्रैक को जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो गए। तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर वो सारे के सारे फिर से रिफर्बिशमेंट का इनको एक प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है एनएमडीसी की तरफ से। तो ये देखो कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त किया है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से रिफर्बिशमेंट वर्क का। और रिफर्बिशमेंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल नए जैसा बनाना, पूरा जो भी रेलवे ट्रैक है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ये देखो कि दो अलग अलग जो छत्तीसगढ़ के लोकेशन है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये देख सकते हो कि इसमें कंपनी की तरफ से जो एनएमडीसी की तरफ से जो यहाँ पे मोबाइल इक्विपमेंट ट्रैक्स वगैरह और जो भी मेंटेनेंस का काम है वो सारा कंपनी करेगी। तो कि ये किरांडुल और बचेली करके दो जो फैसिलिटीज है वहाँ पे इनको ये सारा काम करके देना है। तो टोटल वैल्यू देखो 95.27 करोड़ रुपीज़ की है, जिसमें आप देख रहे हो कि 18% गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसमें इंक्लूड हुआ है और 36 मंथ के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। तो ये डोमेस्टिक एंटिटी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के तौर पे इनको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके यहाँ पे जो उनकी लोकेशन है किरंडुल और बचेली वहाँ पे इनको ये कंप्लीट करके देना होगा। तो आरवीएनएल की तरफ से कहा गया कि ये जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है ये नॉर्मल कोर्स है। इसमें देखें तो कंपनी से रिलेटेड जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से संबंधित कंपनियों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है तो इसमें ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तौर पे नहीं आता है। तो ये क्लियर कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए तो कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक इस समय बढ़ते हुए 90,000 करोड़ से लेकर 97,000 करोड़ तक पहुँच गया 2025 के अंत तक। यानी इस समय आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर बुक है 1 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। यहाँ पे कंपनी का डाइवर्सिफाई बिजनेस है जिसमें 48% का जो है इनका टोटल लिगेसी रेलवे प्रोजेक्ट है नॉमिनेशन के तौर पे, और 50% प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो वो कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से जीतते हैं। तो इस तरह से 50-50 में बटा हुआ इनका बिजनेस। इस समय कंपनी के प्रोजेक्ट की पाइपलाइन में देखें तो 75,000 से 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, यानी कंपनी के पास बहुत सारा काम है, काम की कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ पे इनको रिसेंटली इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है।
कंपनी देखो कि मेट्रो प्रोजेक्ट भी करे जिसमें इनका 50% का योगदान है, हाईवेज़ का 8% का योगदान है और रेलवे का बाकी हिस्सा है। तो कुल मिला के कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, लगातार ग्रो कर रहा है। आने वाले समय उम्मीद है कि आरवीएनएल फिर बेहतर करेगा, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, अच्छा स्टॉक है और एक मौका है। आने वाले समय रेलवे शेयरों में तेज़ी का दौर शुरू होगा, ये स्टॉक फिर ज़बरदस्त कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए पिछले 1 साल में कंपनी का रिवेन्यू वगैरह भी बढ़ा। 2 दिसंबर 2024 में देखो कि 4836 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 25 में 4936 करोड़ तक पहुँचा, यानी पिछले 1 साल में रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़ा, आप देख सकते हो दिसंबर 2024 में 312 करोड़ के आसपास था, वो 25 में 324 करोड़ तक पहुँचा, नहीं पिछले 1 साल में प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही वृद्धि हुई है, ये इशारा है कि कंपनी का बिज़नेस पटरी पे है और आने वाले समय बाजार का साथ मिलेगा, स्टॉक फिर अच्छा करेगा। अब यहाँ पे हम आईआरएफसी की बात कर ले तो 96.29 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.94% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि शुरुआत 96 पर कमजोरी के साथ हुई थी। अब देखिए इंट्राडे में अब देखिए ये गिरते हुए 94 तक आ गया है और ये इसका फ्रेश लो बना है, यानी 94.32 का इसने आज एक नया 50 रुपये का लो बना दिया है। स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जारी है और ये रेलवे के शेयर लगातार नीचे आ रहे हैं। ये स्टॉक जो 229 तक चला गया था, स्टॉक आज 97 पर आ गया है। 3 डिजिट का स्टॉक सिर्फ 2 डिजिट में आ गया है, दबाव की स्थिति जरूर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में ही स्टॉक 100 को तोड़ दिया। आपके 2 मार्च को देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो 96 पर आ गई थी, लो जो प्राइस है वो 96 की हो गई थी, यानी 100 रुपये से स्टॉक 96 पर आ गया था। उसके बाद फिर कुछ अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 6 मार्च को आप देखें इंट्राडे में फिर 103 तक ये पहुँचा है, उसके बाद इसमें फिर गिरावट देखने को मिली और आप समझ सकते हो कि लगातार 100 रुपीज़ के आसपास रहा इंट्राडे में। परंतु आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड की 13 मार्च को, 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो डिविडेंड के दिन से स्टॉक फिर नीचे आ गया, क्योंकि जो डिविडेंड का इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब 13 मार्च के बाद किसी को डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिनके डिविडेंड अकाउंट में शेयर 13 मार्च को है वही डिविडेंड के हकदार है और इसलिए ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 100 के लेवल को तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी एक राहत भरी खबर तो ये है कि क्लोजिंग मंडे को 96 पर, ये भले 94 का लो बनाया हो लेकिन क्लोजिंग 96 पे दिए और 96 हमने 2 मार्च को भी देखा है, तो इससे पहले भी ये आ चुका है। तो उम्मीद है कि यहाँ से फिर इसमें स्थिति बदलेगी और ये अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। अभी कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी शानदार फैसला किया। देखिए 12 मार्च को इन्होंने रेगुलेटरी फील्डिंग में जो जानकारी दी कि उसमें कमर्शियल बोरोइंग रोड शोज़ किया है ताइवान, हांगकांग के अंदर। इससे पहले उन्होंने सिंगापुर में भी रोड शोज़ किया है। तो अब ग्लोबल बाजार से कंपनी फंड रेज करेगी, अपने बिजनेस को मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से अच्छा कर सकता है। फंडामेंटली ये बहुत अच्छी कंपनी है, डरने वाली बात नहीं। तो अभी तक आप देखिए कंपनी ने 2,22,307 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे फंडिंग कर दी है अलग अलग। आप देखिए काफ़ी बड़ा ये अमाउंट है। तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए जो यात्री कोच के ऊपर 73,979 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड किया है। इसके अलावा कंपनी के माल वैगन की भी बात करें, यहाँ पे 2,59,661 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने अभी तक फंडिंग कर दी है। लगातार आप देखिए इसका बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी की प्रॉफिट वृद्धि देखें तो 37.91% के आसपास है। 2021-22 से लेकर अभी तक लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, कहीं पर कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया फॉर्चून 500 में ये 96 नंबर की कंपनी है, यानी इसका जो स्थान है वो 100 में आज गया है, टॉप 100 में आ चुका है 500 में से। ये भी बड़ी बात है कि कंपनी, इसके अलावा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है इसका 0 एनपीए का। कंपनी पे किसी प्रकार का कोई एनपीए, कोई पैसा डूब नहीं रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आईआरएफसी आने वाले समय फिर अच्छा कर सकता है। चिंता की बात नहीं, बाजार का साथ मिलेगा, फिर स्टॉक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।